तो फर्स्ट हाउस की हम आज बात करेंगे, जिसको हम लग्न हाउस भी कहते हैं। ठीक है, लग्न भी कहते हैं। अब इसमें जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस घर को समझने से पहले कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन उनको कनेक्ट कैसे करना है वो ध्यान रखना है आपको। आपने शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह ये पढ़े हैं आप लोगों ने, शुभ और अशुभ ग्रह। जब हम शुभ ग्रह की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को लेके आते हैं, फिर हम यहाँ पर शुक्र को लेके आते हैं, फिर हम यहाँ पर बुध को लेके आते हैं, फिर हम यहाँ पर चंद्र को लेके आते हैं। ठीक है, बुध और चंद्रमा के साथ हमने एक कंडीशन लगाई थी। बुध के साथ हमने कहा था अनअफ्लिक्टेड, यानी कि जो पीड़ित बुध ना हो। पीड़ित बुध का मतलब क्या है? बुध का जो स्वभाव है, जब हमने बुध ग्रह को पढ़ा था तो हमने कहा था ये राजकुमार है, बच्चे की तरह, बिन पैंदी का लोटा है, थाली का बैंगन जिसको बोलते हैं। ये अपना अस्तित्व खोजता है कि मैं कौन हूं। तो जिस भी प्लेनेट के साथ ये आ जाता है उसके जैसा बिहेव करता है। तो मान लो अगर ये मैलिफिक प्लेनेट के साथ आ जाएगा तो ये मैलिफिक हो जाएगा, बेनिफिक प्लेनेट के साथ आ जाएगा तो ये बेनिफिक हो जाएगा। तो बुध का ध्यान रखना है उस केस में। चंद्र, चंद्र के लिए हमने कंडीशन रखी थी पक्ष बली वाली, कि अगर ये चंद्रमा पक्ष बली है, पक्ष बली का मतलब क्या है, यानी कि पूर्णिमा से 8 दिन पहले या 8 दिन बाद का है, पूर्णिमा से 8 दिन पहले या 8 दिन बाद का है, तो ये पक्ष बली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमावस्या, जितना ये अमावस्या की तरफ बढ़ता जाएगा या अमावस्या के पास होगा, उतना ही ये क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो इसको पापी माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? जब हमने अशुभ ग्रहों की बात करी तो हमने कहा राहु, केतु, शनि, मंगल। ठीक है, ये कौन से प्लेनेट हैं? ये पापी प्लेनेट है, तामसिक प्लेनेट है। फिर बचा सूर्य। सूर्य ना शुभ है ना अशुभ है, सूर्य क्रूर प्लेनेट है, क्रूर है, अशुभ नहीं है लेकिन क्रूर प्लेनेट है, थोड़ा सा कठोर है ये प्लेनेट। तो आपको ये प्लेनेट जरूर ध्यान रखने कि कौन सा प्लेनेट शुभ है, कौन सा प्लेनेट अशुभ है। ठीक है, नंबर 1। क्यों याद रखने हैं? अब आप एक चीज समझो, एक योग होता है पाप कर्तरी, एक होता है शुभ कर्तरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब कोई प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट दो शुभ ग्रहों के बीच में आ जाए, कोई भी प्लेनेट जब दो शुभ ग्रहों के बीच में आ जाएगा, ऐसे समझो कि मेरा एक घर है, उसके एक तरफ कोई एक मेरा पड़ोसी होगा, दूसरी तरफ कोई एक पड़ोसी होगा। अगर दोनों पड़ोसी अच्छे होंगे तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। अगर वो दोनों पड़ोसी मेरे पापी होंगे, क्रूर होंगे, परेशान करने वाले होंगे, तो मेरी लाइफ भी वो हेल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम तो ये कहते हैं कि पड़ोसियों का सही होना बहुत जरूरी है। अगर पड़ोसी आपको खराब मिल गए तो आप चाहो ना चाहो आप परेशान रहोगे ही रहोगे। इसी तरीके से प्लेनेट अपना काम करते हैं। अब मान लेते हैं ये आपकी कुंडली है। ठीक है, कोई प्लेनेट लगन में बैठा है और वो प्लेनेट है बृहस्पति। ठीक है, गुरु है वो प्लेनेट। सेकंड हाउस में शनि है और 12वें घर में राहु है। इसका मतलब क्या हुआ? इस घर से पीछे राहु है, इस घर से आगे शनि है, दोनों तरफ पापी प्लेनेट आ गए। बीच में कौन फंसा? बृहस्पति फंस गया है। अब ये बृहस्पति जो है पाप कर्तरी योग में आ गया है, मतलब पीछे भी एक नकारात्मक प्लेनेट है, आगे आगे भी एक पापी प्लेनेट है। अब ये बृहस्पति अपने 100% रिजल्ट डिलीवर करने में सक्षम नहीं होगा। अब ये प्रॉब्लम में है बृहस्पति, भले से ये उच्च का ही क्यों ना बैठा हो। क्यों? क्योंकि इसकी आधी ताकत तो इनसे लड़ने में लग जाएगी, जो पीछे बैठा है, जो आगे बैठा है।
इतनी बात समझ में आई? ये तो हो गई प्लेनेट की बात। इसी तरीके से इस घर की भी बात है, ग्रह के साथ घर की भी बात है, क्योंकि जो इसके पड़ोस वाले घर हैं उन दोनों पे कब्जा किसका है? पापी प्लैनेट्स का है। तो कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? पापी प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इट मींस जो ये लगन है और जो ये ग्रह है गुरु, ये दोनों ही पापी प्लैनेट के बीच में फंस गए हैं। तो हम ये बोलेंगे ये जो घर है और जो ये प्लैनेट है ये दोनों डिस्टर्ब हो गए, अफ्लिक्शन में आ गए हैं। ये कैसे काम करेगा उसको अभी आप छोड़ दो, अभी सिर्फ आप टर्मिनोलॉजी समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे। इतना क्लियर हुआ आपको? अगर किसी घर के दोनों तरफ या किसी प्लेनेट के दोनों तरफ पापी प्लेनेट आ गए तो इट मीन्स कि वो घर और वो ग्रह पापी प्लेनेट के बीच में आ गए हैं, तो वो अपने रिजल्ट सही से डिलीवर नहीं कर पाएंगे दोनों ही। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसी की जगह पापी प्लेनेट ना होते, दोनों तरफ सुप प्लेनेट आ जाते, इधर मान लेते हैं चंद्रमा आ जाता, इधर मान लेते हैं बुध आ जाता। अब क्या है? पड़ोस अच्छा मिल गया, सुप प्लेनेट का मिल गया, जो नैसर्गिक सुप प्लेनेट है। अब ये घर और ये प्लेनेट दोनों अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, क्यों? पड़ोसी अच्छे मिल गए। ठीक है, कई बार आप इसको ये भी सुन सकते हैं बंधन योग, प्लेनेट बंध गया है, आगे और पीछे दोनों तरफ नकारात्मक या पापी प्लेनेट के कारण वो प्लेनेट फंस गया है, बंध गया है। क्लियर हुई इतनी बात? अगर क्लियर हुई है तो एक बार बोल दो कि होगी क्लियर। जया जी हुई बात क्लियर? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर और सुनते जाओ बस। अब आपको ये प्लेनेट समझ में आ गया? अभी घर और प्लेनेट समझ में आ गया? हम नाड़ी में क्या बोलते हैं? जब हमने हमने जो ट्राइन वाला कॉन्सेप्ट लगाया तो उसमें हमने एक चीज कही, क्या कही? कि मान लेते हैं कोई प्लेनेट, ये दिख रही है छोटी सी कुंडली आपको? कुछ ज्यादा छोटी बना दी है, मतलब आइडिया तो लग ही रहा होगा। अब यहां पर गुरु है, यहां पे सूर्य है, यहां पे मंगल है, यहां पे मान लेते हैं चंद्रमा है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। हम क्या कहते हैं, ये जो गुरु है इनके साथ तो ट्राइन में कनेक्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखो, अगर मैं इस गुरु को सिर्फ बात करूं, इस बृहस्पति की बात करूं, तो ये बृहस्पति कहीं से चल के आया होगा और कहीं जा रहा होगा। कोई भी प्लेनेट कहीं से चलना स्टार्ट करता है और कहीं जा रहा होता है। तो ये वाला जो बृहस्पति है ये मंगल से क्रॉस करके आया होगा, आगे इस घर में जाएगा, फिर इस घर में जाएगा, फिर इस घर में जाएगा, जिसको हम ट्रांजिट बोलते हैं, फिर इस घर में, फिर इस घर में, फिर इस घर में, फिर इस घर में। ऐसे ऐसे प्लेनेट मूव करता रहता है। जैसे आज की डेट में बृहस्पति किसमें है? मिथुन राशि में है, फिर कर्क में जाएगा, फिर सिंह में जाएगा। तो आगे अगर कोई प्लेनेट बैठा होगा तो उसके पास पहुंच जाएगा, पीछे कोई प्लेनेट होगा उसको क्रॉस करके आया होगा। ऐसे ही होता है। अब इसमें होगा क्या? जो ये मंगल को क्रॉस करके आया है, जो हम यहाँ पे भी हम एक पापी प्लेनेट लिख लेते हैं शनि, और इसके साथ एक प्लेनेट राहु लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने दो प्लेनेट इधर लगा दिए और एक प्लेनेट इधर लगा दिया। ठीक है, अब गुरु के पीछे दो पापी प्लेनेट हो गए हैं एक साथ, आगे सिर्फ एक है। तो अब आपको देखने में इस गुरु की स्थिति कैसी नजर आ रही है? अच्छी या खराब? और खराब हो गई, क्योंकि मान लो अगर ये राहु 5 डिग्री का था, मंगल फिर 10 डिग्री का था, और आगे शनि चलो 20 डिग्री का है, गुरु अपना यहाँ पे 15 डिग्री का है। जैसे ही ये इधर आया सबसे पहले राहु को मिला, राहु ने कहा तू कौन भाई? राहु कौन है? राहु तो पापी प्लेनेट है।
वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि सब मेरे जैसे हो जाएं। और वैसे भी क्या चाहता है वो, हर कीमत पर अपनी जो उसकी सोच है उसको एम्पलीफाई करना चाहता है या उसको वो अचीव करना चाहता है। तो गुरु मिल गया इससे। फिर आगे जैसे ही बढ़ा, फिर मंगल मिल गया इसको। मंगल क्या है, मंगल झगड़े का कारक है, एंग्जाइटी का कारक है, वो मिला। फिर इस घर में पूछा, थोड़ा सा रिलीफ लिया, फिर बैठ के देखा तो आगे शनि बैठा था। तो इस गुरु की स्थिति दयनीय हो गई, गुरु की स्थिति खराब हो गई। अब इसको छोड़ देते हैं। अब एक चीज, यहां पे बैठा है गुरु, इसी घर में बैठा है मंगल, इसी घर में बैठा है राहु, और यहां पीछे बैठा है बुध। इसकी है 5 डिग्री, इसकी है 10 डिग्री, इसकी है 15 डिग्री, इसकी है 20 डिग्री, ऐसे मान लेते हैं। अब अगर मैं इस बृहस्पति की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है, ये बृहस्पति कैसा है? अभी भी पाप कत्री में है, घर अलग नहीं है, लेकिन एक ही घर में मैलेफिक आ गए सारे। पहले बुध था तो अच्छा प्लेनेट था, तो जैसे ही बृहस्पति इधर आया होगा तो उसको बुध मिला होगा कि चलो ठीक है, अच्छा प्लेनेट है। लेकिन जैसे ही उसने 5 डिग्री क्रॉस की तो उसको सामने मंगल मिल गया। मंगल को क्रॉस किया, आगे जाके देखा तो आगे राहु बैठा है। यहां पे ये फंस गया है गुरु बीच में। ऐसे भी पाप कत्री योग बनता है, चाहे घरों में हो चाहे एक ही घर में हो, अगर दोनों तरफ उसके प्लेनेट मैलिफिक आ गए तो वो प्लेनेट फंस गया। बात समझ में आ गई? इसका रिवर्स कर दो। रिवर्स क्या, अगर मुझे ये देखना है कि एक तो पाप कत्री हो गया, एक होता है शुभ कत्री, जिसके दोनों तरफ अच्छे प्लेनेट हो, शुभ प्लेनेट हो, सौम्य प्लेनेट हो। अब इस मंगल को देखो आप, इस मंगल को, मंगल के पीछे कौन है? बुध। आगे कौन है? बृहस्पति। मौज आ गई इसकी। तो पीछे भी नैसर्गिक जो बेनिफिक प्लेनेट था वो बैठा है, जो आगे है वो भी नैसर्गिक बेनिफिक प्लेनेट बैठा है। खुद क्या है, अगर कोई एक ऐसा राजा, एक ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही मार काट वाला है, सेनापति है, बस वो तलवार की भाषा जानता है, और उसको तो कमजोर मिल जाए व्यक्ति, अपनी अपना रोब चलाएगा ना वो तो उन पर। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पहले इसको बुध मिला, फिर मंगल, मंगल बीच में था, आगे गुरु था, तो ये मंगल अच्छा हो गया, मंगल खराब नहीं हुआ, पर गुरु खराब हो गया। दोनों बातों में अंतर समझ आ रहा है आपको? कुंडली बनाए बिना बता दूं, मान लो किसी भी घर में ये चंद्रमा है, और जी यहां पे है राहु, और आगे है शुक्र। ये जो राहु है, राहु के बीच में, राहु के दोनों तरफ कौन कौन प्लेनेट है? चंद्रमा और शुक्र, मून एंड वीनस। ये भी कौन सा प्लेनेट है? बेनिफिक प्लेनेट है। ये भी बेनिफिक प्लेनेट है। इसको भी भला करना है, इसको भी भला करना है। ये भी सॉफ्ट प्लेनेट है, ये भी सॉफ्ट प्लेनेट है। बीच में कौन है? पापी प्लेनेट। तो हम इस राहु को क्या कहेंगे? राहु जो है ये शुभ कत्री योग में है, शुभ कत्री में दोनों तरफ क्या है? शुभ प्लेनेट है। या क्या हो सकता था, यहां चंद्रमा होता, बीच में गुरु होता, और आगे शुक्र होता, तो हम इस गुरु को क्या बोलते कि दोनों तरफ कैसे प्लेनेट है? शुभ प्लेनेट है। बात समझ में आई स्मिता जी? तो ये आपको घर के संदर्भ में भी देखना है, विद रिस्पेक्ट टू हाउस भी देखना है, और विद रिस्पेक्ट टू प्लेनेट भी देखना है। ये शुभ प्लेनेट और पापी प्लेनेट का जो संबंध है वो आपको विद रिस्पेक्ट हाउस भी देखना है और प्लेनेट भी देखना है। अब जैसे समझो आप, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं।
ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत मदद करेगी आपकी। यहां पे 6th हाउस में शुक्र बैठा है, 8th हाउस में चंद्रमा बैठा है, ठीक है, लगन में गुरु बैठा है। इस शुक्र की दृष्टि किस पे जा रही है? 12th हाउस पर। इस चंद्रमा की दृष्टि किस पे जा रही है? 2nd हाउस पर। बीच में बृहस्पति है, दोनों तरफ कैसे घर हो गए? वो घर हो गए जिन पे प्रभाव किसका आ रहा है? शुभ प्लैनेट का आ रहा है। संबंध ऐसे भी बन सकता है। क्या बोल रहे हैं जया जी? इसको भी सेम बोलेंगे, अनटिल अनलेस कि यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लेनेट ना बैठे हो। क्योंकि क्या हो रहा है, ये अपनी दृष्टि इस घर पे डाल रहा है, ये अपनी दृष्टि इस घर पे डाल रहा है, और जो बेनिफिक प्लेनेट होते हैं उनकी दृष्टियां भी अच्छी ही होती हैं, जो मैलिफिक होते हैं उनकी दृष्टि भी नकारात्मक होती है। आप ये समझ लो, प्लेनेट एज इट इज है जैसे हम लोग हैं। अगर कोई पापी व्यक्ति है, उसकी नजर कैसी होगी? तिरछी होगी, उसकी नजरों में ही कुछ नेगेटिविटी होगी, वो देखेगा ही उसी इंटेंशन से कि मुझे बुरा करना है। और जो कोई एक साधु सन्यासी होगा, किसी का भला चाहने वाला होगा, कोई अच्छा व्यक्ति होगा, दिल से नेक व्यक्ति होगा, वो दूसरे व्यक्ति को देखेगा ही उसी नजर से कि मुझे इसका भला करना है या इसका बुरा नहीं करना है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ये दृष्टि डाल रहा है 12th हाउस पर, ये दृष्टि डाल रहा है 2nd हाउस पर, 7वीं दृष्टि दोनों की। तो ये वाला घर भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो ये बृहस्पति अच्छा हो गया। नहीं, उसको भूल जाओ, अभी आप राशियों के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है उसको भूल जाओ। अभी अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये शुभ प्लेनेट है, ये भी शुभ प्लेनेट है, ये अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो इसकी दृष्टि शुभ है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो किसी भी प्लेनेट का या किसी भी घर का जब आप विचार करेंगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। एक बात, ये एक बात हुई है। ठीक है, अब आज हम किसको घर कर रहे हैं? लगन को कर रहे हैं आज हम, ठीक है, लगन को कर रहे हैं आज। अब आप बताओ, ये जो पूरे घरों का टोटल होता है डिग्री वाइज कितना होता है? 360 डिग्री। हाउसेस कितने हैं? 12। कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। एवरेज है, इसमें दो मेथड चलते हैं लेकिन हम उनकी डिटेलिंग में जाए थे, लेकिन जो हम समझाना चाहता हूं वो समझो आप। हर घर 30 डिग्री का हो गया, हर घर 30 डिग्री का हो गया। अब ये जो लगन है, जैसे हर प्लेनेट की एक डिग्री होती है उसी प्रकार से हर घर की भी एक डिग्री होती है। जिस प्रकार से किसी प्लेनेट की डिग्री होती है उसी प्रकार से हर घर की भी अपनी डिग्री होती है। कैसे होती है? ये जो लगन है हर 2 घंटे में चेंज होता है अप्रोक्सीमेटली। ये हमने किया था जब लगन की हमने डेफिनेशन की थी, तो हमने ये कहा था लगन हम किसको कहते हैं? लगन हम उसको कहते हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय पूर्व क्षितिज पर जो रेखा, जो राशि उदित हो रही होती है उसको हम लगन की संख्या दे देते हैं। जन्म के समय इसको हम ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। यहां पर जोन सी भी राशि दिख रही होती है उसको हम लगन मान लेते हैं। 24 घंटे होते हैं, 12 लगन बनते हैं, तो 2 घंटे का एक लगन हो गया। तो अब आप देखो कि मान लो 7 बजे से और 9 बजे तक मैं मान लेता हूं कि कोई एक लगन था, मान लेते हैं चलो मेष लगन, ठीक है। तो अब आप बताओ कि 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे क्या लगन सेम रहेगा? कुछ तो डिफरेंस आएगा उसमें। वो डिफरेंस क्या होता है, जब 7 बजे लगन स्टार्ट होगा तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, और जब वो 9 बजे कंप्लीट होगा तो 30 डिग्री पे कंप्लीट होके फिर नेक्स्ट लगन में एंटर हो जाएगा।
बात समझ में आई? तो जन्म के समय आपको एक लगन मिलेगा, तो जोन सा भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसमें जब कुंडली बन के आती होगी तो प्लेनेट की जहां डिग्री लिखी हुई होती है वहीं पर एक लगन की डिग्री भी लिखी हुई होती है जो नंबर 1 पे लिखी रहती है। असेंडेंट और लग्न ये लिखा रहता है, तो उसके सामने एक डिग्री लिखी रहती है। अब आप में से कोई एक पर्सन बताओ कि आपके लगन की डिग्री क्या है, कोई भी एक बता दो, चेक करके बताओ। 20 28 डिग्री। चलो राधिका जी के लगन देख लेते हैं, इनका वृश्चिक लगन है, उसकी है 28 डिग्री। कितनी है? 28 डिग्री। ये 28 डिग्री इनका लगन हो गया। अब ये जो डिग्री मिलती है वो हमें मिड पॉइंट की मिलती है, हमेशा इस डिग्री को हम मिड पॉइंट की मानते हैं। ठीक है, अब ये लगन जो है 15 डिग्री माइनस और 15 डिग्री प्लस तक जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। नहीं, अब आप समझो कि इनके लगन की डिग्री है 28। ठीक है, 28 डिग्री इनके लगन की डिग्री है। अब ये मान लेते हैं इनके लगन में सन बैठा है जिसकी डिग्री है 20। एक दूसरा प्लेनेट बैठा है वीनस जिसकी डिग्री है 28। कौन सा पावरफुल ज्यादा होगा इसमें से? पावरफुल कहो या फिर यूं कहूं कि जिस किसके रिजल्ट ज्यादा आएंगे इनके लगन पर, क्या लगता है आपको? वीनस के। क्यों आएंगे वीनस के? जिस प्लैनेट की डिग्री आपके लगन की डिग्री के आसपास होगी वो ज्यादा उस घर को या लगन को प्रभावित करेगा। बात समझ में आई? अब मान लो इनके लगन की डिग्री 28 ना होती, इनके लगन की डिग्री होती 5, तो इन फिर किसका प्रभाव देखते? मान लो कोई एक प्लेनेट और बैठा होता मरकरी, मान लेते हैं हम, और उसकी डिग्री होती 5, तो ये जो 5 डिग्री वाला प्लेनेट है ये अपने पूर्ण प्रभाव लगन पे डालता। तो आपको लगन की डिग्री और प्लेनेट की डिग्री पे ये ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि कितना प्रभाव इस पे आ रहा है। ठीक है, जितना लगन की डिग्री के दूर होगा उतना प्रभाव उसका कम हो जाएगा, जितना लगन की डिग्री के पास होगा प्लेनेट उतना उसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। आपको कैसे पता कब इसमें? कभी कभी, एक मिनट प्लीज, कभी कभी क्या होगा, मान लो यहां किसी का वीनस बैठा है, लगन की डिग्री थी 25 और वीनस बैठा है यहां पे 8 डिग्री का। ठीक है, लगन की डिग्री थी 25 और वीनस बैठा है 8 डिग्री का, किसी भी राशि में बैठा है, अभी हम उसको भूल जाते हैं। वीनस जब लगन में बैठता है तो हम क्या बोलते हैं व्यक्ति को? हमने जब प्लेनेट के बारे में पढ़ा तो वीनस अगर लगन में बैठता है तो हम क्या संज्ञा देते हैं उसको, क्या कैसा होता है व्यक्ति? सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, सारे कंफर्ट उसको मिलेंगे, करली हेयर्स उसके हो सकते हैं, आंखें उसकी सुंदर होंगी, यही बोलेंगे? यही बोलेंगे। अब इस वीनस की डिग्री है 8, लगन है 25 डिग्री का। अब आपको सारी चीजें घटित होती हुई नहीं दिखेंगी, कुछ चीजें घटित होती हुई दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ये अपना 100% प्रभाव इस पर नहीं डाल रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ कोई दूसरा प्लेनेट होता है यहां पर, मान लेते हैं वो प्लेनेट होता है राहु, उसकी डिग्री होती 27। लगन पे वीनस से ज्यादा राहु के प्रभाव आते। अंतर, अगर लगन में 2-3 प्लेनेट आ गए तो किसका प्रभाव आप आइडेंटिफाई करोगे कि किसका प्रभाव ज्यादा होगा? जिसकी डिग्री नियरेस्ट होगी लगन के। अब इसमें आप ये मत बोल देना कि मान लो ये लगन होता 1 डिग्री का और वीनस भी मान लो 1 डिग्री का होता और आप कहते तो बाल्यावस्था में काम ही नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लगन की डिग्री के एकदम नजदीक है, ये सेम डिग्री पर है, ये अपना पूर्ण प्रभाव देगा लगन पर।
अवस्था के अलावा भी पूर्ण प्रभाव देगा। जिस डिग्री का लगन है, अगर उस डिग्री के पास आपका प्लेनेट है तो पूर्ण प्रभाव उस लगन पे डाल देगा। बात समझ में आ गई? बोलो करणप्रीत जी, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं आ रही थी, अभी आ रही है, बताइए। अभी रुक जाओ ना, उस पे तो हम आ रहे हैं। हम्म। जो आगे पीछे कोई नहीं है, मस्त है, उसको क्या दिक्कत है? सिर्फ चंद्रमा में प्रॉब्लम आती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम्म। बस अब देखो, एक चीज इसमें और समझ लो। प्लेनेट को पढ़ने के मैं आपको तरीके बता रहा हूं, तभी लगन स्टार्ट करूंगा ताकि इनमें बार बार कंफ्यूजन ना रहे। हमने किया बेनिफिक प्लेनेट और मैलिफिक प्लेनेट, शुभ और अशुभ ग्रह। अब मान लो आपके लगन में बेनिफिक प्लेनेट बैठा है कोई, वो मान लेते हैं वीनस है, ठीक है? बेनिफिक प्लेनेट बैठा है लगन में और वो वीनस है। एक बंदा ये है, एक दूसरा बंदा है जिसके लगन में, अभी चलो पहले इसको वीनस को देख लेते हैं। तो ये वीनस क्या करेगा? जो भी बेनिफिक प्लेनेट होते हैं, बेनिफिक प्लेनेट, शुभ ग्रह, वो आपकी लाइफ को ईज करते हैं, आसान करते हैं, आपकी लाइफ में कंफर्ट ऐड कर देते हैं। बात समझ में आए? जो भी बेनिफिक प्लेनेट होगा, जिस भी घर में बैठेगा, उस घर से जुड़ी हुई चीजों को आपको वो आसानी से दे देगा। उसके लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये बेनिफिक प्लेनेट की खासियत है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है भला करना। उसके अलावा जो दूसरे प्लेनेट हैं, कौन से? जो पापी प्लेनेट हैं, जो मैलिफिक प्लेनेट हैं, वो आपको वो सारी चीजें देंगे लेकिन विद एफर्ट। वो आपके जीवन को हार्ड करेंगे, वो आपके जीवन में चैलेंज लेके आएंगे, चीजें देंगे, प्रॉमिस करेंगे, लेकिन विद चैलेंज, विद एफर्ट। ये ध्यान रखना बात। अब जब किसी भी हाउस के हम रिजल्ट पढ़ेंगे, हमें आज मान लो लगन के रिजल्ट पढ़ने हैं। क्या? लगन के रिजल्ट पढ़ने हैं। कोई भी जो घर होता है उसको हम बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? जड़। ये शायद हमने पहले भी किया था इनिशियली। उसको बोलते हैं जड़। जैसे ये मेरा ऑफिस है, इस ऑफिस में जो भी रहेगा, ये जो ऑफिस है ये जड़ हो गई, ये पक्की चीज हो गई है, ये मूव नहीं करेगी, ये फिक्स है, जड़ है ये आपकी। इस घर में या इस ऑफिस में जो भी व्यक्ति आएगा, मान लो मैं इसमें नहीं हूं, कोई व्यक्ति आ गया, उसने रेंट पे ले लिया, वो इसमें अपना काम कर रहा है, तो किसकी चलेगी इस ऑफिस में? उस व्यक्ति की चलेगी जो इस व्यक्ति इस घर में आके रहेगा या इस ऑफिस में रहेगा। तो जब मैं लगन की बात कर रहा हूं तो इसमें जो भी ग्रह आ जाएगा, जो भी ग्रह आ जाएगा उसका वर्चस्व हो जाएगा। आप अपना घर रेंट पे देते हैं, रेंट पे दे दिया, आपको रेंट मिल रहा है, क्या उस घर में आप इंटरफेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो अंदर जो भी करेगा करता रहेगा। यही मतलब है ना? किसकी चल रही है? जो टेनेंट है, जो रेंट पे रह रहा है, जो किराएदार है। तो ये तो जो घर है ये तो हो गया जड़। अब जो इसका मालिक है वो है जीव। कौन है? जीव, यानी कि प्लेनेट जो है, ग्रह। ग्रह को हम कह रहे हैं जीव और घर को हम कह रहे हैं जड़। ठीक है? तो अब मुझे पहले घर के रिजल्ट पढ़ने हैं, तो सबसे पहले मैं किस चीज पे ध्यान दूंगा? नंबर 1, इसको आप बिल्कुल पक्के से याद रखिएगा। पहले जो भी ग्रह इस घर में होगा, जो भी ग्रह इस घर में होगा, सबसे पहले उसकी चलेगी नंबर 1 पे। जो भी ग्रह इस घर में होगा, जिस भी घर की बात करेंगे, आज लगन की बात करेंगे तो लगन में, लगन में जो भी प्लेनेट आके बैठेगा उसी की चलेगी नंबर 1।
नंबर 2, जो भी ग्रह इस घर को दृष्ट करेगा, यानी कि जिसकी दृष्टि होगी उसकी नंबर 2 पे चलेगी। पहले पे किसकी चलेगी? जो इसमें बैठेगा। दूसरे नंबर पे किसकी चलेगी? जो इसको दृष्ट करेगा। तीसरा किसको ध्यान देंगे? जो इसका मालिक है, यानी कि जो घर का स्वामी है, अब उसका नंबर आएगा। मान लो पहले घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, किसी की दृष्टि भी नहीं है, अब हम किसको देखेंगे? इसके स्वामी को, जीव को देखेंगे। अब स्वामी। नंबर 4 पे इस स्वामी पर जिसकी दृष्टि है उसका भी विचार करेंगे। इस स्वामी पर जिसकी दृष्टि है उसका भी विचार करेंगे। और लास्ट में कारक, जो उस घर का कारक है। कारक याद है आप लोगों को? पहले घर का कारक कौन है? सूर्य। दूसरे घर का कारक बृहस्पति। तीसरे घर का कारक मंगल। चौथे घर का कारक याद है आप लोगों को? कारक चौथे घर का मार्स नहीं है। कौन बताएगा चौथे घर का कारक कौन है? वीनस एंड मून। फिफ्थ हाउस का जुपिटर, गुरु। तो ये आपको कारक भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। घर हो गया, घर हो गया, उस पर दृष्टि हो गई, यानी कि जो प्लेनेट है पहले उसको देखेंगे, फिर दृष्टि को देखेंगे, फिर स्वामी को देखेंगे, फिर स्वामी पर दृष्टि को देखेंगे, फिर कारक को देखेंगे। क्लियर है?